आज नया चैप्टर दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। सबसे पहले इधर देख लेना सब, ये चैप्टर आपके 6 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 6। एक ही सवाल आएगा, वो भी पीछे ही आएगा, और 6 नंबर मिल जाएंगे, ग्राफ बना दोगे तो, ठीक है ना। जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण इस चैप्टर को क्यों बोला जाता है? जैसे ये समीकरण, इसके दो चर का है, एक चर ये रहा, दूसरा चर y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है ना। इसलिए इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे एक ये था ax + b, इसको रैखिक समीकरण बोलते थे, ओनली फॉर रैखिक समीकरण बोलते हैं, क्योंकि ऐसे तो बोल नहीं सकते कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, कॉमन है एक, तो इसको ओनली फॉर रैखिक समीकरण बोलते हैं। लेकिन जब x और y दोनों आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब तो ये तो टॉपिक के बारे में हो गया थोड़ा बहुत। इसके बाद 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? इधर देखो, एक तो ये, जब हल अद्वितीय हो, क्या हो? वह युग्म संगत हो। जब हल अद्वितीय हो और युग्म असंगत हो, और आपको एक समीकरण ये दे रखा है, एक समीकरण ये दे रखा है, तो इनके मानों का जो अनुपात होगा a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू होना चाहिए b1 बटा b2, नॉट इक्वल टू होना चाहिए c1 बटा c2। नॉट इक्वल यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। और सेकंड, यदि युग्म कोई हल नहीं है तो तीनों क्या होंगे? दो तो इक्वल होंगे, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2। तीसरा क्या होगा? नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। थर्ड, जब युग्म अनंत हल होंगे, क्या होंगे? जिससे असीमित भी बोलते हैं, वो होगा तब a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2 होगा। ये तीनों कंडीशन पहले ही सवाल 4.1 में आ रहा है, ये तीनों कंडीशन से ही होगा, ठीक है ना। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2 हो, तो हल क्या होगा? अद्वितीय। और युग्म क्या होगा? संगत। जब युग्म कोई हल नहीं है, a1 बटा a2 इक्वल तो b1 बटा b2 होगा, नॉट इक्वल टू क्या होगा? अब युग्म अनंत हल हो या असंगत हो, क्या हो? असंगत हो, तब क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर, ये तीनों कंडीशन लिखो फटाफट। बातें नहीं, फटाफट उतारो, 1 मिनट में उतर जाना चाहिए, 3 लाइन ही।
मास्क का पहने रखना, कोई भी आ सकता है, ध्यान रख लेना। ये मास्क मुंह पे होना चाहिए सबके, नहीं हो तो फिर बाहर निकल दो। मास्क लगाओ पहले। उतार लिया? अरे उतार लिया? अब इधर देखना, जैसे पहला सवाल है अनुपात a1 बटा a2 b1 बटा b2, प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल देखना। a1 बटा a2 b1 बटा b2 c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। पहला है आपके सवाल है 2x - 3y बराबर 8, इधर नीचे है 4x - 6y बराबर 9। यही सवाल है ना पहला? देखो बहुत आसान सवाल है, ऐसा सवाल तो पूछा ही नहीं जाता बोर्ड में। ऐसा पूछ ले तो 6 नंबर लाना क्या हो, आसान हो जाता। अब देखो इसका एक, इस समीकरण की तुलना उससे करें तो a1 क्या आएगा 2, b1 क्या आएगा -3, उसमें समीकरण में सब प्लस थे, और c1 क्या आएगा 8। कॉमन सेंस वाली बात है। इसकी तुलना उससे करें तो a2 क्या होगा 4, b2 क्या होगा -6, c2 क्या होगा 9। अब देख, अब मैं वो समीकरण में मान रखने जा रहा हूं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा a1 बटा a2 2 बटा 4, b1 बटा b2 यानी -3 बटा -6, c1 बटा c2 8 बटा। अब देखो 2 से 4 घटा कितनी बार 2 बार, माइनस से 3 से 6 घटा 2 बार। तो इधर तो आपके आ रहा है 1 बटा 2, इधर भी आ रहा है 1 बटा 2, लेकिन 8 2 के पाड़े से कटता है और 9 3 के पाड़े से, दोनों अलग अलग पाड़े से नहीं कट सकते, ये 8 बटा 9 ही रहेगा। ये दोनों तो इक्वल है, और ये कौन सा हल होगा, क्या लिखा था इसके लिए अद्वितीय हल, और अद्वितीय हल का युग्म क्या है संगत है क्या असंगत, संगत। उतारो, युग्म का कोई हल नहीं। हाँ युग्म का कोई हल नहीं। असंगत कोई हल नहीं। हाँ जब तीनों नॉट इक्वल होंगे तब कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, और युग्म क्या होगा असंगत। ठीक है, कंडीशन भी लिख लेना, वो कंडीशन रखिए a1 बटा a2 b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा
उतार लिया। तू लड़की बातें बहुत करती है। हाँ यहाँ बैठा हूँ कल से, बातें। पढ़ाता उस समय बातें नहीं, फिर लास्ट में मैं छोड़ दूंगा, उस समय 5-10 मिनट जी भर के बातें कर लेना। कल क्या हुआ था? देखो लड़कियों के बातों करने की शौक होती है, लेकिन शौक का मतलब ये नहीं है क्लास के बीच में करें। 10 मिनट दूंगा बातें करने के लिए, जी भर के कर देना। कल मैंने ये किया था, वो किया था, ये किया था, ठीक है। अगला चौथा करवा दो। देखो दूसरा तीसरा तुम कर लोगे, चौथा करवा देता हूं। x प्लस 3y बराबर 12। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा समीकरण, बट्टे पे संख्या चलती, या सीधा ही मान लो, सीधा ही मान लो। a1 क्या हो गया, या सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसमें क्या जा रहा है, लस है तो लेना है। 4/3 x प्लस 2y बराबर 8। 3 और 1 का लसअ, यहाँ 3 की कमी है, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 3 वज्रपूरण से उधर गया तो 8 तरी 8 इंटू 3 कितना होता है? इसमें सोच क्या रहे हो? अब देखो इसका a1 क्या हो गया, b1 क्या हो गया, c1 क्या हो गया, a1 b1 और इसी प्रकार इस समीकरण का निकालो, a2 2 b2 और c2 12। अब देखो समीकरण में मान रखो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा a1 क्या है 4, a2 क्या है 2, b1 क्या है 6, b2 क्या है 3, c1 क्या है 12, c2 क्या है c1 8 24 और c2 12। 2 से 4 कटा तो 2/1, 3 से 6 कटा तो 2/1, 12 से 24 कटा तो सब बराबर आ गए। तो मैं क्या लिखूंगा, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। अब समीकरण का क्या हल होगा, अनंत हल। क्या हल होगा, अनंत हल, और युग्म युग्म संगत होगा, ठीक है। कंप्लीट, उतार दो। समझ में आया? ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, सबके आना चाहिए, A to Z। जल्दी उतारना। और मैं कुछ बोल भी दूं तो नाराज नहीं होना, ध्यान रखना है ना, मजाक में ले लेना, और सीरियस देखो ज्यादा हो गए तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा।
थोड़ा कॉमेडी करूंगा क्योंकि क्लास को थोड़ा माहौल अच्छा करने के लिए, है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बच्चे बोर हो जाते हैं। नहीं होते तो कुछ नहीं, स्ट्रिक्ट रहूंगा, ठंडा रहूंगा, है ना। सब लेके एक लोडारो स्केल पढ़ ही नहीं, सब लिए वो स्केल लोहे का स्केल नहीं आता जहाँ एक दिन पढ़ाएगा ना, अगले दिन होमवर्क कंप्लीट, रात को सोएंगे ही नहीं, कंप्लीट अपना, इसलिए पहले कंप्लीट कर देना, चेक कर देना। इनका नहीं बनाना है, अगला जो सवाल आ रहा है ना उसका ग्राफ बनाना है। नहीं, ग्राफ तो ग्राफ वाले भी बनाना है, ये पहला सवाल ओनली फॉर कॉपी में करना है, दूसरे सवाल से सब ग्राफ में करने हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 युग्म अनंत फल व युग्म संगत। अगला करे, मिटा दूं सबके, ठीक है, बाकी दो सवाल छुड़वाए वो कर लेना। अब इधर देख लो सब, थोड़ी देर कॉपी और पेन को छोड़ो। निम्न रैखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए और हल की प्रकृति बताइए। अब देखो पहला सवाल है आपके x + y बराबर 3 और दूसरा है 3x - 2y, दूसरा समीकरण है इसी सवाल का 4। ये दो समीकरण ले रहे आप, ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखना कुछ नहीं मतलब करना तो है, लेकिन बहुत आसान है, ज्यादा झिकझिक वाला काम नहीं। x + y बराबर 3 दे रखा, x + y बराबर 3, यानी समीकरण फर्स्ट से क्या लिखना है, ठीक है ना। समीकरण फर्स्ट से क्या करना है, किसी भी एक संख्या को उधर भेजो, y को भेजे, प्लस का y इधर गया तो 3 - y हो गया, वापस इसको मैं समीकरण फर्स्ट दे सकता हूं, इसको मैंने सिंपलीफाई किया। अब देखो 3 डब्बे बनाने, x और y बनाए। सबसे पहले y का मान रखना है, y का मान 0 से स्टार्ट करना है, क्या करना है 0। y का मान यदि 0 रखता, 0 रखा, x का कितना प्राप्त हो 3 में से 0 गया तो 3 प्राप्त होगा ना, x बराबर कितना प्राप्त होगा 3। यदि y 0 के बाद 1 रखता तो 3 में से 1 गया तो x का 2, ठीक है। यदि y 2 रखता तो 3 में से 2 गया तो x का। अब देखो होशियार बच्चे हो ना, वो इससे मान रखना, जैसे ये तो हो गया। यदि आप थोड़ा और सवाल को बड़ा करना चाहो तो ये लिखना x बराबर 3 - y है, y बराबर 0 रखने पर क्या लिखोगे पहले तो x 3 में से 0 गया तो 3, ठीक है। एक एक सवाल को व्यवस्थित बताना है। y बराबर 1 रखने पर x बराबर 3 - y होता है, 3 में से 1 गया तो 2, और लास्ट लिखना y बराबर 2 रखने पर x बराबर y माइनस 3 - y है, 3 में से 2 गया तो ऐसा, ठीक है। पहले वाले का हो गया। अब दूसरे वाले समीकरण को, समीकरण 2 से, इससे बातें मत कर। 3x - 2y बराबर 4। अब किसको भेजूंगा, हमेशा ऐसा आ जाए तो माइनस को भेज देना, उधर प्लस हो जाएगा, प्लस वाला आसान रहता है। माइनस का उधर भेजा तो ये गुणे का 3 नीचे गया तो
ये समीकरण कौन सा हो गया? इसके भी 3 खंड बनाने। ठीक है, सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? जीरो से। 2 इंटू 0 0। 4 में 3 का भाग जाता है? नहीं जाता है तो अपने रिस्क लेनी ही है, पॉइंटों में लाना ही है ग्राफ को। ठीक है, 0 को जाने दो बाहर। 1 2 इंटू 1 4 और 2 6 में 3 का भाग जाता है? सबसे पहले 1 ही रखो। 2 इंटू 1 2 2 और 1 2 और 4 6 में 3 में 6 का भाग 2 हो गया। अब रखो 2 2 दूनी 4 4 8 में जाता है? नहीं जाता तो छोड़ो, अपने कोई लेना ही नहीं। 3 रखो, 3 दूनी 6 और 4 10 में 3 का भाग जाता है? नहीं लेना। 4 दूनी 8 4 में जाएगा? 4 दूनी 8 8 और 4 12 में 3 का भाग 4 तरी 12 और 5 में जाता है क्या? 5 दूनी 10 10 और 4 14 14 में 3 का भाग जाता है? 6 6 दूनी 12 12 और 4 16 नहीं जाता है? फिर जाएगा 7 7 दूनी 14 और 4 18 18 में 3 का भाग। ये बन गया। उसके बाद फिर ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाना बहुत आसान है। ठीक है, जगह दिख रही हो तो ग्राफ भी बना ही देता हूँ। दिख रही है, चलो, या फिर इसको मिटा के फिर बनाओ। पहले उतार, इसके भी ऐसे रखने। y बराबर 1 रखने पर x बराबर ये प्राप्त हुआ, y बराबर 4 रखने पर x बराबर ये प्राप्त हुआ। घर पे करना वो फेल कॉपी में। ठीक है ना? अभी उतार दो। ग्राफ तो ऐसे आना चाहिए। ग्राफ आते ये खींचा, ये साइड पे चिपका दिया। ग्राफ में टाइम वेस्ट करना ही है। हाँ 6 नंबर। अरे ग्राफ नहीं होता है वहाँ पे, अपन कहते हैं कुछ नहीं ग्राफ है। ग्राफ गलत हो जाता है, अच्छे अच्छे बच्चों को गलत हो जाता है। आंसर कैसे चेक करना है वो भी मैं बता दूंगा लास्ट में। पहले अभी ग्राफ बना देते एक बार। तो 9 का बेसिक ही तो है 10। त्रिकोणमिति अनुपात भी वो की वही आ रही है तुम्हारे, अधिकतर चैप्टर वो के वही आ रहे हैं। जिसने सही ढंग से पढ़ी होगी उसके तो मजे, जो नहीं पढ़ा होगा वो यहाँ मैं पढ़ाऊंगा फिर मान मान। उतारा क्या? उतार लिया? इस डब्बे को यहाँ बना दूं ऊपर, इस बीच में से मिटा देते हैं। हाँ अब इधर देखो, ये कौन सा अक्ष होता है? वेरी गुड, ग्राफ आता है।
इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि तुम्हें अच्छी तरह से ग्राफ आता है, इसलिए ध्यान से देख लेना। वाई एक्स बेसिक चीज ही गलत हो गई है ना, और ये होता है आपका ठीक है। ये क्या होता है? जीरो नहीं, मूल बिंदु जीरो जीरो होता है यहाँ मान, ठीक है ना। अब देखना इधर y के प्लस, इधर x के प्लस चलते हैं या माइनस चलते हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात तक ले लेना चाहता था। इधर माइनस का एक, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस छः और माइनस, इधर प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, प्लस का सात तक, तो कुछ नहीं, दो से बनते हैं। माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, माइनस ऊपर तक खींच लो ना, पाँच यहाँ, छः यहाँ, सात यहाँ, ठीक है। अब इधर देखना, ये लाइनें खींचने में बच्चे गलती करते हैं। कैसे करते हैं? वो छोटी छोटी लाइनें नहीं होती है, जैसे ग्राफ है ना, ये ग्राफ में डब्बे होते हैं, ये छोटी छोटी लाइनें होती है ना, इस पे भी लाइन खींच लेते हैं। हमेशा जो गहरी वाली लाइन हो उसके बीचों बीच तो y अक्ष को खींचना है, और गहरी लाइन हो उसके बीचों बीच x अक्ष को खींचना है। गहरी लाइन देखना, ग्राफ में गहरी लाइन होगी, हल्की हल्की लाइनें भी होती है 1 से 10 तक, और गहरी लाइन भी होती है, उस गहरी लाइन पे ही खींचना है, x अक्ष और y अक्ष। बेवकूफ मत बनना, ठीक है ना। और एक खंड बराबर एक देना है, एक खंड बराबर कितना देना है, और दूसरे खंड में वापस 2 आ जाएगा, तीसरे खंड में 3 आ जाएगा। अब देखना, उसके बाद यहाँ स्टार्ट करता हूँ, x का 3 और y का, x का 3 कहाँ है और y का 0 यही है, ऊपर उठा ही नहीं है थोड़ा बहुत, तो यही रहेगा। x का 3 और y का, x का 2 और y का, x का 2 और y का 1 यहाँ है। x का 2 ये रहा, y का 1 यार, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? x का 1 और y का 2, x का 1 और y का कंप्लीट। जैसे ये चित्र बने तीनों लाइन है, एक लाइन खींच लेनी है, ऐसे जाएगी, ठीक है ना। अंदाज से बना रहा हूं मैं, तो अभी ग्राफ नहीं है, लेकिन ऐसे ही जाएगी आप, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड वाले का, x का 2 और y का 1, इसका भी x का 2 और y का 1 यही होगा, यानी ग्राफ आपके यही कटेगा। ध्यान रख लेना, जब दो मानों में जब समानता आ जाए वहीं आपके ग्राफ कटता है, ध्यान रखना। x का 4 और y का 4, x का 4 और y का 4, x का 6 और y का, x का 6 और y का यहाँ होगा, ठीक है ना। 6 और ये लाइन ऐसे आएगी, ये कट गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, जब कट जाए तो लिखना है अद्वितीय हल। क्या लिखना है? जब कटे नहीं, दोनों एक दूसरे के समांतर निकल जाए तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है। और जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, जैसे ये रेखा जा रही है, उसी के ऊपर दूसरी रेखा जाए तो अनंत हल है, ठीक है ना। तो इसका तो हल की प्रकृति क्या होगी? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में x की वैल्यू क्या होगी, जहां कट रहा है वो 2, और y की वैल्यू क्या होगी 1। ये आपके ग्राफ कंप्लीट हो गया। लेकिन अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ आके छोड़ के चले जाते हैं, जल्दी जल्दी में तो करते ही। ये लास्ट वाला सवाल होता है 6 नंबर का, या पहले करते हैं तो फुर्ती में करते हैं। अब आंसर चेक करना है, समीकरण क्या थे अपने दोनों, x प्लस y बराबर 3, और एक समीकरण था 3x माइनस 2y बराबर 4। यही समीकरण थे ना, मैंने जब शुरुआत में सोल्व करना स्टार्ट किया।
ये x और y की वैल्यू इस समीकरण में पुट अप कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आंसर सही है या गलत है। x की जगह क्या रखा मैंने, y की जगह 1, 2 और 1 आ रहा है 3 बराबर 3, राइट है। x की जगह 2 रखो, 3 दूनी 6, y की जगह 1, 2 × 1 6 में से 2 गया तो, यानी आपके ग्राफ कोई गलत नहीं कर सकता उसके बाद, ठीक होता। ये ग्राफ में करना है, ठीक है ना, ये सब सवाल आगे लिखना है, उसकी पूरी मेथड करनी है आगे, और उनका ग्राफ, और आज से स्टार्ट कर देना। होमवर्क सब जितने भी पढ़ाए हैं प्रश्नावली होमवर्क कर देना, ये हो तो वीडियो पॉज करके देखना, ठीक है ना। वीडियो सब डाल रखे और सेकंड चैप्टर का डालना जो भी मैं डाल दूंगा। 15 तारीख को मैं कॉपी चेक करूंगा, ठीक है ना। यहाँ मतलब जितने भी चैप्टर पढ़ाए हैं हाँ आप क्लास में पढ़ाए हैं। ये हो तो वीडियो देखो, वीडियो डाल रखे मैंने, एक बार तो करो, फिर नहीं समझ में आएगी तो मैं वापस समझाऊं, लेकिन एक बार तो कॉपी में कर लो वीडियो को देखते हुए, उससे क्या तुम्हें थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। और जो सवाल नहीं हो वो यहाँ लेके आना, जो मैं बता दूंगा हैंड टू हैंड। पता था कि लेट है ना, आज कितनी हुई, 7 हुई, अभी 7 दिन बाकी, तो 7 दिन में वो जो भी प्रॉब्लम हो, सवाल मैंने छुड़वाए हो, वो नहीं हो रहे हो तो यहाँ लेके आना मैं बता दूंगा। हाँ पैमाना लिख लेते हैं ना, इधर देखो पैमाना के भी नंबर होते हैं, ठीक है ना। पैमाना क्या लिखना है, इधर देखना, x अक्ष बराबर एक खाना बराबर कितना दोगे, 1 सेंटीमीटर लिख लेना, 1 सेंटीमीटर का ही होता है। और y अक्ष बराबर एक खाना बराबर भी आपने 1 सेंटीमीटर ही दिया, खाना मतलब वो खंड, ठीक है ना। यदि 2 ब्लॉक छोड़ो तो 2 लिख लेना, ठीक है ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर 2 छोड़ो तो दूसरे में भी 2 छोड़ना है, तीसरे में भी 2 छोड़ने का मतलब ये इधर है, जैसे ये खंड होते हैं, हमने 1 सेंटीमीटर यहाँ मान लिया, अगला सेंटीमीटर वापस एक लाइन छोड़ के यहाँ मान, समझ गया ना, वही समझा रहा है। एक और बता दूं, कौन सा बताऊं, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक तो और बताओ, इसके कुछ समझ में थोड़ा डाउट रहा होगा वो क्या क्लियर, माइनस वाला समझा तो, कौन सा माइनस तो मैं मान लेता ही नहीं, प्लस के ही लेते, ठीक है ना, जितना हो सके उतने प्लस के ही लो, तो कंफ्यूज हो ही नहीं, और पॉइंटों में तो लेना ही नहीं, ये ध्यान रखना। माइनस के तो ले सकते हो लेकिन पॉइंटों में मत ले। हाँ कौन सा बताओ, दूसरे तीसरे चौथे में से
होता बता दो। बिटा दो। इधर देख। चौथा 3x प्लस वाई बराबर 2 और 2x माइनस 3y बराबर। ये बैटरी लो होती है, बंद हो जाता है तो वीडियो बंद हो जाता है। वीडियो रिकॉर्ड तो हो जाता है, कट जाएगा। बंद कर देते फिर तो यार। 2% ही है बैटरी, सॉरी।